नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल इस सेशन में। और मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि हमारे टॉप एजुकेटर्स के जो टॉप बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं 29 सितंबर 2021 से। और इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ। और हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म का नाम है अनअकैडमी। यहाँ पर हम आपको 30 प्लस न्यू बैचेस एवरी मंथ प्रोवाइड करते हैं। 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट देते हैं। 70 प्लस एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए क्लास ले रहे हैं और 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। 98% कैंडिडेट्स का विश्वास यानी फेथ है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर फटाफट जुड़ जाइए। रणबीर एडवांस प्रैक्टिस बैच फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम 2021 आपके लिए अवेलेबल हो रहा है 29 सितंबर 2021 से। टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री यहां पर क्लास ले रहे हैं। फुल सिलेबस कवर किया जाएगा एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए। वीकली क्विज और टेस्ट अवेलेबल होंगे। पूरा कोर्स आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपको बता दें डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन हर एक पेड बैच में आपको पाया जाएगा। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल बैंक 2021 एग्जाम, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम 2021, रणबीर एडवांस प्रैक्टिस बैच फॉर एसबीआई क्लर्क मींस। और आपको बता दें एनआईएसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट 2021 बैच भी आपके लिए आ रहा है। टारगेट एलआईसी असिस्टेंट प्रीलिम्स बैच 2021 भी आपके लिए चल रहा है। और टारगेट एसबीआई क्लर्क 2021 एग्जाम इंग्लिश मीडियम बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। और वो सभी सेवाएं आपको उपलब्ध करा जाएंगी जो कमिटमेंट हम आपसे करते हैं। आज का डाउट बाय अनअकैडमी एक यूनिक फीचर है अनअकैडमी का, जिससे हम लाखों क्वेरीज के आंसर देने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए। इस प्लेटफॉर्म का फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस सेवा का फायदा कैसे उठा सकते हैं, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है और आस्क अ डाउट टैब को क्लिक करना है। वहां पर आपको अपनी डाउट इमेज अपलोड करनी है, उसे हाईलाइट करनी है और उसका सब्जेक्ट लिखना है। जैसे ही आप ये तीनों चीजें कर देते हैं, 4 स्टेप इजी 4 स्टेप में आपके क्वेश्चन का आंसर हमारे बेस्ट एक्सपर्ट कंटेंट टीम के द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी एवरी संडे 10 AM आपके लिए लेके आता है लाइव कॉम्बैट। लाइव कॉम्बैट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अपकमिंग बैंक एग्जाम के ऊपर आयोजित किया जाता है। और यहां पर आपको 50 मिनट में 36 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो विनर्स होंगे क्या होंगे, जो विनर्स होंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए प्लस का स्कॉलरशिप पूल प्राइज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप अपने इनविटेशन कोड का प्रयोग करिए अपने सर के, और उसका नाम है ARS50 कोड। कोड का नाम क्या है, ARS50, ध्यान रखिएगा। सीटी प्रिपरेशन ऑफर आपके लिए आ चुका है, जहां पर बैंक और एसएससी का कॉम्बो आपको 21% ऑफ पे मिल रहा है, प्लस 6 मंथ की एडिशनल वैलिडिटी मिल रही है। इसके लिए आपको यूज करना होगा ARS50 कोड को। ठीक है, बैंक और आरबीआई नाबार्ड का स्पेशल जो कॉम्बो है इस पर 75% ऑफ है। और यहां पर आप ARS50 कोड का प्रयोग करिए, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, सितंबर ऑफर बैंक एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चल रहा है, सीटी प्रिपरेशन ऑफर चल रहा है और आरबीआई इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है, जहां पर हम आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ लीस्ट प्राइस में आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन होता है। टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, आप अपनी तैयारी को अगले आयाम पर लेके जा सकते हैं विद रेगुलर टेस्ट। तो आपके लिए क्वांट स्पीड टेस्ट मॉक अवेलेबल है, आरआरबी पीओ ऑफिस असिस्टेंट मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, रीजनिंग स्पीड टेस्ट अवेलेबल है, रणबीर टेस्ट सीरीज आईबीपीएस पीओ एग्जाम प्रीवियस ईयर प्री टेस्ट सीरीज है। और आपको बता दें इंग्लिश स्पीड मॉक और करंट अफेयर स्पीड मॉक आपके लिए ये सभी अवेलेबल है। अगर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लास पढ़ना चाहते हैं तो एवरीडे 5 PM पर मैं आपके लिए लेके आता हूं अपनी फ्री स्पेशल क्लास लेके आता हूं। और इस स्पेशल क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूं 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन। ठीक है, 40 आउट ऑफ 40। सो डेली आपके लिए जो फ्री स्पेशल क्लास है वो 5 PM पर ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अनअकैडमी आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। तो आपके लिए जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो 24 मंथ्स और 12 मंथ का मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और इसके लिए आप यूज करिए ARS50, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पहली खबर आ रही है मिंट से। क्या आ रही है, नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि उसने अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया है एक हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बता दें उसका नाम है Hwang-Song-8। क्या नाम है, Hwang-Song-8। तो हाइपरसोनिक मिसाइल मूव फार फास्टर एंड आर मोर एजाइल देन ऑर्डिनरी
वंस। किसी आम मिसाइल से ज्यादा तेज मिसाइल होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, और उस हाइपरसोनिक मिसाइल हॉन्गसॉन्ग 8 को अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने अपने यहां पर क्या किया है, टेस्ट फायर किया है। देखते हैं क्या है। उत्तर कोरिया ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल हवांगसोंग 8 का परीक्षण। देखिए, उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 28 सितंबर को भी हाल ही में हवांगसोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो आपको बता दें सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है, और आप देखते होंगे लेटेस्ट बीच बीच में खबर आती रहती है कि उत्तर कोरिया ने ये वाली मिसाइल का परीक्षण किया, वो वाली मिसाइल का, जिससे इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो प्योंगयांग है, वहां का जो, जैसे हमारी राजधानी जहां पर हमारे अधिकारी बैठते हैं उन्हें कहा जाता है दिल्ली, इसी प्रकार प्योंगयांग के द्वारा कहीं से भी ऐसा बर्ताव नहीं आता है सामने जहां से लोग ग्लोबल जो ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, ह्यूमैनिटी जो मानवतावादी जो पहल है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो आपके लिए इसी मिसाइल से रिलेटेड अगली खबर क्या है। यह मिसाइल उत्तर कोरिया द्वारा 5 वर्षीय सैन्य विकास योजना में निर्धारित 5 सबसे महत्वपूर्ण नई हथियार प्रणालियों में से एक है। So the missile was one of the 5 most important new weapon system laid out by the North Korea in 5-year military development plan। तो जैसे 5 ईयर का एक प्लान बना रखा होगा उत्तर कोरिया ने, और उसी के तहत इस मिसाइल को भी हाल ही में डेवलप किया गया है। एक महीने में यह देश का तीसरा मिसाइल परीक्षण है। यानी अगर हम आपसे बात करें तो सिर्फ सितंबर मंथ में ही इन्होंने 3 मिसाइल परीक्षण किए हैं। इससे पहले इसने एक नए प्रकार की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, साथ ही एक नई ट्रेन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया है। यानी एक और क्रूज मिसाइल ऑलरेडी इन्होंने सफल परीक्षण किया है, और इसके साथ साथ अब ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो हवांगसोंग 8 किसकी मिसाइल है? उत्तर कोरिया की। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की मिसाइल है। अब क्या होती है क्रूज मिसाइल, इसको भी समझ लेते हैं। क्रूज मिसाइल एक बहुत छोटी मिसाइल होती है, उन पर ले जाने वाले बम भी ज्यादा वजनी नहीं होते, लेकिन अपने आकार के कारण उन्हें छोड़े जाने से पहले बहुत आसानी से छुपाया जा सकता है। चूंकि आकार कम है तो उसे छुपाना भी आसान है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समांतर चलते हैं और उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। ठीक है, क्रूज मिसाइल पारंपरिक और परमाणु बम दोनों ही प्रकार के जो वेपन है उनको अपने साथ लेके जा सकती है, लेकिन अपने आकार के कारण और कम लागत के कारण इनका जो प्रयोग है, यूज है, वो पारंपरिक हथियारों की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है या ज्यादा होता रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें भारत के पास रूस के सहयोग से बना ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान ने भी दावा किया था अभी कुछ दिनों पहले कि उनकी जो बाबर मिसाइल है उसकी भी तकनीक क्रूज मिसाइल जैसी है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि जो ये मिसाइल है ये चीनी क्रूज मिसाइल की तर्ज पर बना है। तो आपको बता दें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा, लेकिन भारत के पास ब्रह्मोस है और निर्भय मिसाइल है। ये 2 मिसाइलें हैं जो बहुत मतलब इस कैटेगरी को फुलफिल करती हैं। तो ये पहली खबर थी जो आपके लिए लेके आया था मैं। ये खबर क्या थी? हवांगसोंग 8। क्या थी? हवांगसोंग 8 उत्तर कोरिया की मिसाइल है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और आपको बता दें कि उत्तर कोरिया अपनी स्थिति को सिर्फ सैन्य ताकतों में ही डेवलप करता हुआ आया है। ठीक है, अब देखिए अगली खबर आ रही है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन से। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, रिफ्यूजी एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, यूएनएचसीआर। ठीक है, इंडिया की तरफ से खबर है। येमेनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन विन 2021 यूएनएचसीआर ननसेन रिफ्यूजी अवार्ड। तो जो यमन का एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2021 का यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यूएनएचसीआर द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी announced the winner of its 2021 Nansen Refugee Award। 5 रीजनल विनर्स आर ऑल्सो अनाउंस। तो एक खबर आई है ये समाचार में, और उससे खबर रिलेटेड जो पूरे डेटा है वो ये है। यमनी मतलब यमन देश का मानवीय संगठन ने 2021 यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जो एचसीआर है नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है। ठीक है, तो यमन के एक मानवीय संगठन को ये अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए, जिस अवार्ड का नाम है नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड। ठीक है, अब वो संगठन का नाम क्या है?
जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। तो अमीन जुबरान द्वारा 2017 में स्थापित किया गया था ये, और इस नाम के संगठन ने ही अभी हाल ही में ये अवार्ड जीता है। ये संगठन करता क्या, देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमीनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान ये दिया गया है। तो आपने देखा होगा यमन में युद्ध चलता रहता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाते हैं, और उन्हीं की मदद के लिए जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, और इसको नॉन सेन रिफ्यूजी अवार्ड यूएनएचसीआर के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें यूएनएचसीआर नॉन सेन रिफ्यूजी अवार्ड शरणार्थियों, अन्य विस्थापित और स्टेटलेस लोगों की रक्षा के लिए कर्तव्य की पुकार के ऊपर और परे जाने के लिए व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को सम्मानित किया जाता है। इससे इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है अवार्ड, और किसी ग्रुप को भी दिया जा सकता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। यूएनएचसीआर क्या है, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा में, और जिनेवा में कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट खबर। और तीसरी खबर के पहले चलने के पहले हम दो लाइन और आपको बता दें कि ये जो अवार्ड है, ये ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली खबर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष, आप सभी को पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष साहब ने पर्यटन मंत्रालय की निधि 2.0 योजना शुरू की है। पर्यटन यानी टूरिज्म, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसकी निधि 2.0 योजना है, इसका शुभारंभ किया है लोकसभा अध्यक्ष साहब ने। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि श्री ओम बिरला, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो श्री ओम बिरला साहब हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में निधि 2.0 को इनॉग्रेट किया है। अब निधि का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हिंदी में अगर इसे कहें तो आतिथ्य आयोग उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने 27 सितंबर 2021 को जो पर्यटन दिवस के तौर पर, जो 27 सितंबर किस तौर पर मनाया जाता है, पर्यटन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, 2021 वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर इस कार्यक्रम का लोकार्पण किया है, इनॉग्रेशन किया है निधि 2.0 का। ठीक है दोस्तों, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण की सुविधा और आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सभी आवास इकाइयों को आतिथ्य आयोग का हिस्सा बनने के लिए मंच पर खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निधि योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो निधि योजना का मुख्य कार्यक्रम में टूरिज्म से जुड़े जितने भी लोग हैं वो इस पोर्टल पे आए और यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करें, जिससे सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो हेल्प है या टेक्नोलॉजी या जो भी सेवाएं हैं उनका लाभ वो सभी लोग उठा सके जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की टॉप इंपॉर्टेंट खबरें जो मैं आपके लिए लेके आया था। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। थैंक यू वेरी मच, और अनअकैडमी पर हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है ARS50, यहां से आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, और अगर सेशन में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपको मिलेगा Amazon गिफ्ट वाउचर। और आपको बता दें, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।